आज का दिन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। ख़ास इसलिए कि एक अभी बता देता हूँ और बताऊँगा शाम तक पता चल जाएगा आपको, क्योंकि व्लॉगिंग करूँगा मैं उस ख़ास दिन को और ख़ास बनाने के लिए। और लेकिन आप देख रहे हो मेरे पीछे कितना ही सुंदर नज़ारा है, एकदम ग्रीनरी और ब्राइट सभी लोग लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है ऐसे ही बिल्कुल आसमान ने ना धो दिया है हर चीज़ बहुत ही अच्छे से, विम बार से धो दिया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे आज। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप एकदम खिली हुई है, फिर भी गर्मी का एहसास बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बहुत दिनों बाद मैंने आपको इस तरह हेलो किया है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है व्लॉग्स को एडिट करने से। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हैं, घर में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं और मेरा काम भी चलता रहता है। छोटे छोटे पौधे मैंने यहाँ पे लगाए हुए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए हैं कल की बारिश से। और पूरी सड़क पे आप देख रहे होगे एकदम ग्रीनरी है, कितना ही अच्छा लगता है। मुझे तो रेनिंग बहुत पसंद है। रेन जब भी होती है तो हम लोग आ जाते हैं, थोड़ा बहुत भीग भी जाते हैं। तो पहले हमारे यहाँ छत थी, मतलब जिस घर में हम रहते थे 3 फ्लोर का घर था और तीनों फ्लोर हमारे ही थे, और हम छत के ऊपर चले जाते थे बारिश में और खूब धमाचौकड़ी मचाया करते थे। लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा लिबर्टी नहीं है, बट देन ठीक है, क्योंकि आप कहीं पे सोसाइटी में रहने लगते हो तो आप छत पे तो नहीं जा सकते नहाने के लिए जैसे हम चले जाते थे। बट देन हाँ, बहुत ही अच्छा लगा हमें कल यहाँ पे थोड़ा बहुत भीग के। और मैं तो मार्केट भी निकला, आप ब्लॉग चेकआउट करिएगा जो मैंने कल का डाला हुआ, यानी आज जो मैंने डाला है थर्सडे को, तो आपको ज़रूर पता चलेगा। और हाँ, थर्सडे है इसीलिए मैंने आज येलो डाला है, और एक स्पेशल दिन भी है, आपको अभी बताया जाएगा व्लॉग में। धीरे धीरे व्लॉगिंग करता रहूँगा तो शाम तक खुलासा हो ही जाएगा। बहुत पुराना। तो आज आप देख रहे होंगे दोनों सास बहू हो गई हैं तैयार। किस लिए हुई हैं तैयार भाई? हम जा रहे हैं कान्हा के कहीं जन्मदिन पे। हाँ बिल्कुल, पहले ही बता दिया, चलो कोई बात नहीं। हमारे कान्हा का जन्मदिन है। आज है हमारे बहुत ही प्यारे बच्चे कान्हा का बर्थडे। कान्हा कौन है आपने देखा होगा, मेरी भाभी है, भाभी का लड़का है और उनका बर्थडे है। तो आज दोनों सास बहू हुई हैं तैयार, क्योंकि जा रही है अपनी ननंद के घर और मैं जा रही हूँ अपनी बुआ सास के घर। हाँ बिल्कुल, दरअसल आप जा रहे हो भाभी के घर। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि मैं जा रही हूँ अपनी भाभी के घर। बिल्कुल, तो बुआ सास के घर नहीं है, बुआ सास का तो जैसा है वैसा है, लेकिन फिलहाल अब तो भाभी का हो गया है ना। हाँ, अब हम नए उनके नए घर में जा रहे हैं, उन्होंने घर शिफ्ट कर बुआ लिया सास से है। मिलने कौन जाता है? अरे तो ये देखिए मम्मी को बताइएगा कि मम्मी कैसी लग रही हैं, कैसी लग रही है मम्मी, ज़रूर बताइएगा। और इस साड़ी के पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री है, अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट बताइए, कमेंट करके बताइए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है ये साड़ी। ये पीच कलर की साड़ी है और बहुत ही प्यारा इस पे ये काम हो रखा है। इस साड़ी पे जो फ्लावर बने हुए हैं ये रिबन से बने हुए हैं, और इसके अलावा जो इसे जो स्टड्स हैं ना, ये सारे पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे इतना तो पता नहीं है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर साड़ी है। और ये साड़ी कितने सालों बाद पहनी है ये आप कमेंट में बताइएगा, अगर आपको पूछना है तो आप बताना, अदरवाइज हम जब लाइव आएंगे ज्यादातर सब समझ गए होंगे, क्योंकि हाँ। आजकल सब नोटिस कर रहे हैं कि कोई भी ओकेजन होता है तो मैं पुरानी साड़ी निकाल के हाँ बिल्कुल। तो लेकिन फिर आप ज़रूर बताइएगा, अगर कमेंट में आपको पूछना है तो ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा, अदरवाइज जब हम लाइव आएंगे तो फिर इसका रिप्लाई आपको कर दिया जाएगा। हाँ, लहठी देखिए कैसी है, चूड़ी वाली, बिल्कुल चूड़ी, ये चूड़ी नहीं है, ये लहठी है। ये पतली वाली लहठी है, और इस पे इन्होंने रिंग आपकी आई। हाँ, वो दीदी के घर पे है। अच्छा, अब दीदी यहाँ तो लेकिन ऑब्वियस नहीं आई होंगी, तो उनके घर से फिर मैं मंगवाई। क्योंकि सारी रिंग्स छूट गई थी मुन्नू के घर पे। हाँ, लेट हुई छे हमरा सब पे, हम सब जाई छी आ तो जाई नहीं यहाँ की काज है दियो लेना नहीं जा रहे हमरा बिल्कुल नहीं लगे है। हाँ, चलना जल्दी से, ठीक से, बहुत बढ़िया। बच्चे बेचारे थोड़ा सा उदास हैं, लेकिन मैंने इनको कुछ प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस किया है मैंने? आप लोग अपनी पनीर टिक्का मलाई बनेगी और हम भी यहाँ पे एंजॉय करने वाले हैं भाई लोगों। आप बताइएगा कि इनका गेटअप कैसा लग रहा है, और बहू के भेस में जा रही हैं, और वहाँ पे सब एक्सपेक्ट करेंगे कि सर पे साड़ी रखना ही मैंडेटरी है। हाँ ठीक है, अच्छे से जाइए और खूब एंजॉय कीजिए। और ये रिक्शा पकड़ते हुए, ये रिक्शा पकड़ के और निकल पड़ी। ओए होए, बहुत ही बढ़िया। इधर ये पूरा बुद्ध बाजार। किसकी आवाज़? कू कू कोयल की आवाज़ आ रही है कहीं पे, यहाँ पे कोयल रानी बोल रही हैं।
कहीं पे कोयल रानी कू कू कर रही हैं यहाँ पे। आज तो इतना ही अच्छा पेड़ इतने अच्छे लग रहे हैं ना, जो धुल गए हैं ना एकदम, धूल बिल्कुल भी नहीं है अभी इन पे, एकदम ग्रीनरी है। क्या ही बताऊँ, इतना अच्छा लग रहा है ना यहाँ पे। थोड़े दिन पहले इनकी छटाई हो गई थी ताकि अभी और अच्छे लगे। हाँ बिल्कुल। ठंड में धूप के लिए हो गई थी। हाँ बहुत बढ़िया। तो आज का जो ये स्पेशल दिन है ना, उसको हम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाने वाले हैं, है ना। कार्तिक ने तो बता ही दिया है, इसके अलावा भी मैंने कुछ सरप्राइज़ रखा है, इन लोगों को बताया नहीं है कि मैं क्या बनाने वाला हूँ। हाँ ठीक है, तो वो दोनों चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, ठीक है। कोई चीज़ काटी जाती है ना किसी के बर्थडे पे, हाँ वही बनाने वाला हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगी थी, तो थोड़ा सा छोटा सा केक बनाऊँगा ज़रूर आज, है ना। केक बहुत पसंद है बच्चों को, केक बहुत पसंद है, पेस्ट्रीज़ बहुत पसंद है, पैटीज़ बहुत पसंद है, इनको कॉल्स्लो सैंडविचेस बहुत पसंद है, ग्रिल सैंडविचेस बहुत पसंद है। और बच्चों को देख के आपको लग भी रहा होगा कि पसंद है भाई ये सारी चीज़ें इन्हें। बताइएगा पीछे का माहौल कैसा लग रहा है, देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है यार। काश ऐसे ही ना हर हफ्ते 1-2 दिन बारिश हो जाए, है ना, बहुत ही आनंद आ जाए। तो वो जो ऐसे पानी गिरता है ना, सच में एकदम आनंद आ जाएगा। बच्चों को जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया है, आप लोग कर क्या रहे हैं वैसे एक बार बताइए। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। हाँ, ये केशव टेस्ट तैयार कर रहे हैं कार्तिक के लिए, है ना। हाँ, और क्योंकि कल मेरा टेस्ट है रोमन हाँ। न्यूमरल्स का, हाँ। तो इसलिए मैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हाँ, और मैं बच्चों के लिए जो मैंने बोला था, प्रॉमिस किया था, वो बनाने जा रहा हूँ। तो अभी सारी रेसिपी दिखाता हूँ आपको। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ स्पेशल बनाने जा रहा हूँ मैं। स्पेशल में क्या है, आज 2 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो हम एक ब्राउनी केक बनाएंगे। उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए होते हैं, बहुत थोड़े इंग्रेडिएंट्स से काम चल जाता है। इसके अलावा आज हम बना रहे हैं पनीर मलाई टिक्का। तो या आप पनीर टिक्का मलाई कह सकते हो। पनीर टिक्का मलाई वो होता है जो उसमें आप ग्रेवी होती है, और पनीर टिक्का वो होता है, पनीर मलाई टिक्का वो होता है जो कि आप सूखा सूखा खाते हो। तो हम दोनों ही चीज़ें बनाएंगे, एक ही चीज़ से दोनों ही चीज़ बन जाती है। तो सबसे पहले ना मैं केक की तैयारी कर रहा हूँ, जो ब्राउनी केक बना रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या तैयारी की है मैंने। यहाँ मैंने ये रवा ले लिया, यानी सूजी ले ली है 1 कटोरी। एक मीडियम कटोरी से ही सूजी ले ली है मैंने, और एक बड़ी कटोरी से पूरा फुल कटोरी मैंने चीनी ले लिया है। इसके अलावा एक ये बर्तन ले लिया जिसमें मैं इसको वॉश कर लिया मैंने, और इसमें इसको सारा का सारा डाल के और इसको मतलब मिक्स करूँगा। यहाँ दूध रखा हुआ है, जितना दूध मुझे ज़रूरत होगी मैं उस हिसाब से मैं डालता रहूँगा। इसके अलावा गार्निश करने के लिए मैंने 8-10 यहाँ पे किशमिश भिगो लिए हैं, और ये कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई 2 पर्पस से चढ़ाई है, मैं अभी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे मैंने मूंगफली भून के ले लिया, इसको भी मैं गार्निश में यूज़ करूँगा। और ये हम वैसे भी मॉर्निंग में खा लेते हैं कभी कभी, मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। ये गार्निश में मैं यूज़ करूँगा। इस कढ़ाई को मैंने इसलिए चढ़ाया है क्योंकि जब आप पनीर मलाई चाप बना रहे होते हो, कोई भी चीज़ जो आप कोफ्ते से रिलेटेड होती है या फिर ऐसी होती है जो कि बननी तो चाहिए आपकी अवन में, या फिर जो कोयले पे बननी चाहिए, यानी जो बारबेक्यू है उसमें बनना चाहिए। लेकिन अगर आप उसे गैस पे बनाते हो तो फिर उसमें थोड़ी बहुत इंग्रेडिएंट्स आपको ज़्यादा डालने पड़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे रखा हुआ है, ये मैं आपको दिखाऊं, ये है मगज के बीज हैं ये। इन बीजों को मैं इसमें भून लूँगा। अभी मूंगफली भी भुनी गई है इसमें। इन बीजों को भून के और उसके बाद हल्का सा इसको ठंडा करके और पानी में मिला के इसको पीस के उस मसाले में मिलाएंगे। तो सबसे पहले केक की तैयारी कर लेते हैं। केक के लिए मैंने ये सारी चीज़ें रखी हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोको पाउडर भी रखा हुआ है, ये देखिए। और देखिए किस तरह से आवाज़ें आ रही हैं इसमें। ये फूटने लगी हैं, ये इसलिए फूटने लगी हैं क्योंकि ये गर्म हो गई हैं और ये गर्म होके फूटने लगी हैं। इसमें क्या होता है कि बहुत ही सौंधी सी खुशबू आ जाती है। जैसे चिड़वा आप भूनते हो ना, ये इसी तरह का बड़ा हो जाता है। आप देखिए कैसे बड़ा हो गया है। ये फोकस नहीं कर पा रहा हूँ मैं, अभी फोकस करके दिखाता हूँ। ये देखिए, तो ये इसी तरह से फूटने लगती हैं इस स्टेज पे। और ये बिल्कुल गरम कढ़ाई पे और एकदम मध्यम आंच पे। ये देखिए आंच है ही नहीं बिल्कुल भी, बिल्कुल मध्यम आंच पे इसे हम भून रहे हैं। और भूनते भूनते ये एकदम ही सही, मुझे क्योंकि खुशबू आ रही है इसकी, तो ये एकदम सही टाइम है जबकि हम गैस को बंद कर दें और इसे थोड़ी देर और चलाते हैं। मैंने गैस को बंद कर दिया है, थोड़ा सा इसे और चटकने देंगे। इस तरह से आवाज़ करेगा, चटकेगा। और इसके बाद मैं इसको डाल दूँगा, थोड़ा बहुत तो मैं सूखा निकाल लूँगा जिससे मैं ब्राउनीज़ केक को गार्निश कर दूँगा। ब्राउनीज़ केक हमेशा आप किशमिश और मूंगफली से, यानी इंडियन रेजिन्स और
पीनट से जो है वो इसको आपको गार्निश करना चाहिए। और ये भी मैं गार्निश में यूज़ कर दूंगा, हालांकि इसका यूज़ नहीं होता है लेकिन आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो मगज कोई से भी हो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। तो मैंने फ़ोन को सेट कर लिया है हॉर्लिक्स के एक बड़े से डब्बे पे। यहाँ पे मैंने इसको छान के ले लिया था रवे को, सूजी को। ये देखिए सूजी है और मैं इसको इसमें डाल दे रहा हूँ। मैंने आपको दिखाया ही था, इस बीच में मैंने उसका प्रोसेस कर लिया जो मेरा क्या बोल रहा था मैं उसे, मगज, हाँ मगज का प्रोसेस कर लिया। और चीनी भी डाल दी मैंने, चीनी सॉरी दिखाया नहीं लेकिन इससे पहले मैंने दिखा दिया था। पूरी कटोरी मैंने डाल दिया। और ये देखिए ये छोटी कटोरी है और ये बड़ी कटोरी है, ठीक है। तो ये दोनों ही मैंने फुल ली थी। और दूध मैं डाल दे रहा हूँ इसमें जितने में बस ये गीली हो जाए, सिर्फ मुझे उससे ज़्यादा नहीं डालना है। ओ मलाई भी चली गई, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसमें इसको हमें मिक्स कर देना है अच्छे से, थोड़ा सा फेंटते रहना है, ठीक है। और थोड़ा दूध डाला है मैंने अभी इसमें, इसलिए थोड़ा दूध डाला है क्योंकि इसमें कोई गांठ ना आए ताकि सूजी में, ठीक है। और एकदम कोई गांठ नहीं आई है। और सूजी एकदम मस्त तरीके से, देखिए इसकी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, आप देख रहे हैं। क्योंकि ये सूजी है तो ऐसी रहेगी, लेकिन अभी ये और थिक हो जाएगी क्योंकि ये अभी पानी इसको सोख लेगा। मैं इसको लगातार चला रहा हूँ और चलाते चलाते, मेरी शक्ल नहीं आ रही है तो मैं चलाते चलाते इसको देख भी रहा हूँ बार बार कि चीनी इसमें घुली है या नहीं। इधर की तरफ रोशनी है, चीनी इसमें घुल रही है बहुत अच्छे से। इसमें कुछ भी नहीं करना है मुझे, इसको थोड़ी देर रेस्ट पे डाल देना है। मैं इसके ढक के डाल दे रहा हूँ रेस्ट पे, और उसके बाद फिर इसी कंसिस्टेंसी में इसे रखूँगा। जब इसकी चीनी घुल जाएगी और सूजी भी थोड़ा थिक हो जाएगी, क्योंकि सूजी जो है ना वो दूध को एब्जॉर्ब करेगी अच्छे से। इसमें मैं डाल दूँगा, मुझे बटर नहीं पता है नहीं घर में, कहाँ है, क्लैरिफाइड बटर यानी घी डाल दे रहा हूँ मैं इसमें। ये टेबल स्पून है, टेबल स्पून से मैंने इसमें 3 फुल टेबल स्पून डाल दिया है घी, और उसको भी लेके मैं मिक्स कर दे रहा हूँ। और ये इतना टेस्टी बन जाता है ना। और जब बनाना केक बनाऊंगा तो कभी बनाना केक की भी रेसिपी दे दूंगा आपको। लेकिन मैं सच बताऊं, जो केक आप मार्केट से लाते हो ना उससे तो मुझे टेस्टी लगता है, बट ये वैसा नहीं होता, क्योंकि मार्केट वाला जो केक होता है वो प्योर आपका ब्रेड से बना हुआ होता है, ठीक है। तो मैंने इसमें ये सब डाल के और इसको थोड़ी देर रेस्ट पे रखने दूंगा। और इसको मैंने देखा है करीब 5 मिनट बाद इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बहुत ही अच्छे से आ रही है। और ये ऐसी आएगी। एक टिप देना चाहता हूँ आपको कि अगर आपकी सूजी मोटी वाली होगी ना, हमारी पतली वाली सूजी थी, तो ये बाइंड हो जाएगी अच्छे से। अदरवाइज अगर आपने मोटी वाली सूजी ली है ना, तो वो क्या होगा कि वो मोटी वाली सूजी से अच्छे से आपका बन नहीं पाएगा। तो उसके लिए आपको उसमें 1-2 चम्मच इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से लाने के लिए, जैसे कि लगातार गिरता रहे और ये टूटे ना। आप देख रहे हैं ये लगातार गिर रहा है, ये टूट नहीं रहा है। तो इस कंसिस्टेंसी में लाने के लिए आपको थोड़ा सा उसमें आटा जो कि चोकर वाला होगा, वो आपको 1 या 2 टेबलस्पून, जैसे जिस हिसाब से थिकनेस रखनी है आपको। मैं कोई बहुत ज़्यादा कोई कुक तो हूँ नहीं, लेकिन ना बिना नापे ही बहुत अच्छा बन जाता है भाई लोगों। और ये बच्चों को इतना ज़्यादा पसंद है कि हफ्ते में हम 1-2 बार बना ही लेते हैं। आज मैंने कहा कि चलो ये रिकॉर्ड भी कर लेते हैं, और क्योंकि कान्हा का बर्थडे है हमारे, तो इसलिए भी हम एक केक बना रहे हैं। इस स्टेज पे मैं इसमें डाल दूंगा कोको पाउडर। स्पून कहाँ है, ये रहा, ठीक है। मैंने ये बड़ा सा स्पून ले लिया है और इसमें ज़रा सा डाल दूंगा, ये ज़्यादा नहीं डालते इसे, अदरवाइज़ कड़वा हो जाएगा। मैंने 1/2 टीस्पून डाल दिया है इसमें, मुझे कोई छोटा चम्मच नहीं दिखा रही। किचन में मैं कभी कभी आता हूँ और ये मेरी असिस्टेंट बनी रहती है, लेकिन आज है नहीं, आज वो पार्टी इंजॉय कर रही है। और मेरे को अभी ब्रेक मिला एक मीटिंग से, तो मैंने कहा फटाफट मैं ये चीज़ कर दूँ, क्योंकि बच्चों को मैंने प्रॉमिस कर रखा था। तो अब इसका कलर भी बिल्कुल चॉकलेटी आ जाएगा, ठीक है, बहुत ही प्यारा कलर आ जाएगा इसका। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए चॉकलेट का कलर आ गया ना, एकदम चॉकलेट। इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कैमरा कहाँ है, ये रहा ना, ये देखिए इसी तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसमें, ठीक है। अगर ये इससे ज़्यादा है
तो आप इसमें मतलब अगर इससे ज़्यादा ये थिक है तो थोड़ा सा और दूध मिला दीजिए, क्योंकि जैसे ये आंच पे जाएगा ना वैसे ये फूलना चालू कर देता है। और बहुत ही ज़्यादा आपको 20 मिनट रखना पड़ेगा ये कढ़ाई में। आप देखिए कितना ही अच्छा फूल के बनेगा और इतना स्पॉन्जी बनता है ना कि बच्चे मुझे बोलते हैं बनाने के लिए बार बार, पापा आप बनाओ, बाहर से नहीं जाना, बाहर से नहीं लेना, बाहर से नहीं खाना। और कई सारी चीज़ों में तो बहुत ज़्यादा जिद करते रहते हैं कि भाई आप ही बना दो। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा बन चुका है। इधर आओ बच्चों, इधर आओ, आ जाओ। कार्तिक कहाँ है? मैं पसीने पसीने हो गया भाई इसको चलाते चलाते। ये देखिए आपका ब्राउनी वाला केक तैयार हो रहा है और वो रिकॉर्डिंग हो रही है। आइए इधर। ठीक है, कैसा लगा देखने में? अच्छा है ना? खुशबू अच्छी आ रही है क्योंकि इसमें बहुत सारा मैंने डाला है घी। क्या कह रहे हो? इधर आके बताइए कैमरे पे। क्या कह रहे हो? उसको बिना खाए पता है कि उसे अच्छा लगेगा। हाँ, मुझे बिना खाए पता है अच्छा लगेगा क्योंकि 2 बार का एक्सपीरियंस है। 2 बार का एक्सपीरियंस है हफ्ते में। इसमें मैं थोड़े से मगज मिला दे रहा हूँ। मगज ये क्या चीज होती है? ठीक है, मतलब थोड़े से मगज के बीज इसमें मैंने डाल दिए हैं। ये अच्छा, देखिए, ये होता है मगज। हाँ इसी को मगज कहते हैं बेटा। ठीक है, और ये घर में हम ज़्यादा नहीं मंगाते, 100-200 ग्राम मंगा के रखते हैं सिर्फ, क्योंकि मगज का क्या होता है बहुत ही जल्दी इसमें कीड़े लग जाते हैं। अगर आपने आप ये भूल गए और आपने रख दिया तो इसमें ना बड़े अजीब से कीड़े लग जाते हैं। और हमारे पास कुछ और ड्राई फ्रूट, और कहाँ है ड्राई फ्रूट रखे हुए पता है आपको? हाँ। ड्राई फ्रूट का मुझे पता नहीं है, तो उसको गार्निश के लिए हम ले लेंगे, है ना? हाँ ठीक है, हम रख देंगे गार्निश के लिए। इसमें किशमिश मैंने ऑलरेडी रख दिया है और मैं मूंगफली से कर दूंगा काजू से। चॉकलेट्स बची नहीं है वरना चॉकलेट से अच्छी गार्निशिंग। बेटा चॉकलेट तो आप लोग खा जाते हो एक बार में ही, बचेंगी कहाँ से? फ्रिज में है कुछ भी? बड़ी मुश्किल से जूसेस रख लेता हूँ मैं अपने लिए, बाकी ये सब कुछ डकार जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी है। अभी मैं फ्रंट कैमरे से दिखा देता हूँ। तो ये हमारा बैटर तैयार हो चुका है मिक्स होके। इसमें सूजी है और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई ही हैं। अरे दूध तो रख दूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे कढ़ाई को हम कर लेंगे गरम। और इस कढ़ाई में मैंने, क्योंकि बेस तो इसका लगने नहीं देना है, तो इसलिए क्या करना है कि कढ़ाई में हमने एक ना मिट्टी का वो रख दिया है। आप देखते होंगे ये हमारे यहाँ बिहार में इसे सरबा बोलते हैं, लेकिन ये जैसे छोटी सी कटोरी होती है ना मिट्टी की, वो मैंने इसी कढ़ाई में रख दिया है। कढ़ाई को मैंने वॉश नहीं किया है, इसी में मैंने ये भुना था और ये मूंगफली भी इसी में भुनी थी। ठीक है, इसका काम अभी आएगा हमें मलाई चाप में, सॉरी पनीर मलाई टिक्का में। ठीक है, अब ये चाप का नाम याद आया तो अब इसके लिए भी ना कहीं बोलने लगे। तो ये मैंने इसको गर्म करने के लिए रख दिया है कढ़ाई को, और इसमें मैंने ग्रीस कर दिया है घी से ऑलरेडी। ये घी से ऑलरेडी ग्रीस्ड है और इसलिए ये चिपकेगा नहीं। हालांकि मैं इसमें पहले आटा लगा देता था, लेकिन आज मैं नहीं लगाऊंगा और मैं ऐसे ही डाल के देखता हूँ। चिपकने वाला नहीं है ये, मुझे पता है। तो अब मैंने इसको क्या किया है कार्तिक बताएंगे। सारा ट्रांसफ़र कर दिया मैंने बैटर इसमें, और ये मैंने कुछ मूंगफलियाँ ले ली हैं। आप देखिए यहाँ पे ये पीनट्स हैं और बहुत ज़्यादा नहीं है, 12-15 होंगी। इसको मैं ऊपर से इस तरह से गार्निश कर दूंगा, क्योंकि कभी भी ब्राउनीज केक में ना आपको पीनट्स ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, ना हो तो कोई बात नहीं, कोई भी आप डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। क्या इसके अलावा मैंने ये किशमिश पता है भिगो के क्यों रखी हुई थी? क्योंकि जैसे ये कढ़ाई में जाएगी ना, ये एकदम चिपक सी, वो पिचक सी जाएगी, तो इसलिए मैंने इसको भिगो दिया था ताकि इसमें थोड़ा वाटर कंटेंट आ जाए, और जब ये कढ़ाई में जाए तो ये बिल्कुल ही सूखे ना, एकदम सूख के, और ये बेकार ना लगे। मैथिली में कहे छे ना हर नट्ठा हो जेते, तो हर नट्ठा नहीं हेते, एकदम ये सही हो जाएगी और ये इतनी मस्त बन जाती है ना। बस में ध्यान रखना है कि घी आपको ना श्रद्धानुसार अच्छे से देना है। अगर आपने घी नहीं दिया तो वो नहीं बन पाएगा फिर। ठीक है, अब मैंने जब ये भूनी लिए हैं मगज के बीज, तो ये मगज के बीज भी मैं डाल दे रहा हूँ। ओए होए, अब देखो जरा इसका टेक्सचर कितना अच्छा आ रहा है। अभी दिखाता हूँ मैं कैमरा, फ्रंट कैमरा करके। ठीक है, अब दिखाता हूँ।
तो ये है जो मैंने फाइनली ट्रांसफ़र किया है सारा इस बर्तन में बैटर को। थोड़ा सा मैं इसको इस तरह से हिला दूंगा ताकि ये सारा चिपक जाए इसके अंदर। और आप बताइएगा कि कैसा लग रहा है आपको ये देखने में, ठीक है? ताकि जब ये फूले तब बीच की लेयर में वो सब मतलब ये जितने भी बिल्कुल 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 बिल्कुल। बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं बच्चे, है ना? तो अभी मैं इसको डाल देता हूँ कढ़ाई में। कढ़ाई बिल्कुल गर्म हो चुकी है, ये मैंने डाला और ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, अवन बन चुकी है। आप भी बिल्कुल सावधानी से ही डालें इसे। और डालने के बाद मैं इस पर लगा देता हूँ ढक्कन, ठीक है? लल्ला एक ढक्कन दीजिए यहाँ से, बड़ा दीजिएगा, ये वाला नहीं, ये, हाँ ठीक है। ये ढक्कन मैंने इस कढ़ाई पे ऐसे करके डाल दिया है। ये अवन बन गया पूरा और इसको एकदम मध्यम आंच पे 20 मिनट तक रहने दूंगा। मध्यम भी नहीं है, मध्यम से भी स्लो है ये देखिए आंच में आपको दिखा देता हूँ। और इसको 20 मिनट्स तक रहने दूंगा और उसके बाद हम इसे चेक करेंगे चाकू से कि ये बना है या नहीं बना है, ठीक है? तो यहाँ पे चली गई है कढ़ाई के अंदर। आंच को मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया है अभी, ताकि कढ़ाई थोड़ा अवन का रूप ले ले। और उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा मध्यम कर दूंगा आंच को। पहले मैंने मध्यम ही रखा था और ये एकदम मैंने तेज़ कर रखी है अभी। हालांकि ये स्मॉल वाला बर्नर है तो बहुत ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं है और जलेगा तो बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा सा मैं इसे मध्यम कर दूंगा और पूरे 20 मिनट्स बाद इसे जब हटाऊंगा तो ये बना हुआ रहेगा, क्योंकि मैंने ये कई बार बनाया और 20 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं रखता इसे। अगर आप मैदे वाला बनाते हो तो 1 घंटा लग जाता है करीब। इसके बाद मैंने इसको वॉश नहीं किया, हालांकि थोड़ा सा मीठा होगा, लेकिन मैं इसी में पनीर काट के और डाल के और उसके बाद सारे मसाले डाल के दिखाता हूँ कि क्या क्या डलता है ना? उसके लिए वो मिक्सी रखी हुई है ना, मिक्सी की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। ठीक है, इस बॉर्नविटा के डिब्बे पे ही रखा हुआ मैंने।